हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अवधेंद्र। फ्रेंड्स, मैं अभी आज सुन रहा हूँ कि चाइना ने म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उसको सीज़ फायर कराया हुआ है। माइनॉरिटी आर्म्ड ग्रुप्स वहाँ पे हैं, कई सारे ग्रुप्स हैं, है ना? म्यांमार के अंदर रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, कुछ एथनिक ग्रुपिंग्स हैं। तो वो सारी फोर्सेस एक साथ मिलकर के मिलिट्री के खिलाफ असॉल्ट लॉन्च किया। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर, जो वेरी इंटरनल इन नेचर। ये है कॉन्टेक्स्ट। 2021 में कू किया, जिसमें मैडम आन सू ची को उन्होंने शूकी को उन्होंने निकाल दिया। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको तो उन्होंने टॉपल कर दिया मिलिट्री ने। मिलिट्री जुंटा और कू हो गया। क्वेश्चन बनता है कि क्या ये जो कू है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये चाइना बनने नहीं देता? क्या ये चाइना डेमोक्रेटिक सिस्टम बनने नहीं देता, या अपने तरीके की गवर्नमेंट वहां पे इंस्टॉल करना चाहता है अपने मन मुताबिक? अगर इंडिया के बॉर्डर को छोड़ दिया जाए, इंडिया को छोड़ दिया जाए, बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उससे चाइना को कोई चैलेंज नहीं है। पाकिस्तान उसकी कॉलोनी है। म्यांमार, उसने अभी पीस डील कराया है। कुनमिंग एरिया है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है वेरी क्लोज टू म्यांमार। वहां पे कुनमिंग में उसने मीटिंग कराई, जो सीज फायर एग्रीमेंट जहाँ पे हुआ। चाइना डेमोक्रेटिक फोर्सेस को पसंद नहीं करता, उसको अथॉरिटेरियन रिजीम चाहिए, एक स्टेबल जिसके साथ वो हाथ मिलाए और उसको एक स्टेबल रिलेशनशिप मिले, क्योंकि उस तरीके की उसकी अपनी आइडियोलॉजी बाय फोर्स, बैरल ऑफ द गन। माओ जेडोंग की जो पॉलिसी है वो बैरल ऑफ गन की पॉलिसी है ना? तो दे बिलीव इन फोर्स, ओके, फोर्स गवर्नेंस। ठीक है, वो कंसेंसस बिल्डअप करने में उनका विश्वास नहीं है, आइडियोलॉजिकली नहीं है। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट। अब सवाल ये है कि हमारे बॉर्डर एरिया में ये सारी चीजें हो रही है ना? चाइना अपने हिसाब से फोर्सेस को इंस्टॉल करना चाहता है, इस पूरे रीजन के इक्वेशन को बैलेंस करना चाहता है। रशिया सिंगल पर्सन, 25 ईयर्स से आज तक एक ही आदमी, 1999 से मिस्टर पुतिन। उसके बाद से कोई वहां पे चेंज पॉसिबल ही नहीं है। सेंट्रल एशिया सारे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं, कोई डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे। पाकिस्तान आप समझ ही सकते हैं, और अफगानिस्तान आप समझ ही सकते हैं, ईरान आप समझ ही सकते हैं। नेम मी कंट्री, है ना? कहाँ पे डेमोक्रेसी इस रीजन में बिलोंग करती है? आप चले जाइए मेडिटेरेनियन सी तक, नहीं। इवन अरेबियन पेनिनसुला पर आ जाइए, वहां डेमोक्रेसी नहीं है। तो चाइना का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि डेमोक्रेसी हो या ना हो, ये लोग हो या ना हो, लेकिन उसका रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए विद वहां पे रूलिंग रेजीम जो है उसके साथ, और उसके लिए वो आर्म्स, एम्युनिशन, वेपन सारा कुछ देने के लिए तैयार है। ये जो म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसमें कई सारे अराकान आर्मी है, थ्री ब्रदरहुड अलायंसेस भी हैं, ये सारी फाइटिंग टैंग नेशनल लिबरेशन आर्मी है, कई सारे, मैंने बताया ना, कई सारे मिलिट्री मिलिशिया ग्रुप्स हैं जो फाइट कर रहे हैं। इसमें जो पर्टिकुलर रीजन है, ये नाम है MNDAA, जिसका नाम है MNDAA, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट पार्टी है। वो बिल्कुल उसका एथनिक ग्रुप कनेक्ट करता है चाइनीज एथनिक ग्रुप से, है ना? जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वो विद चाइना के साथ कभी कभी असॉल्ट ये करते होंगे, तो चाइनीज फोर्सेस, क्योंकि एथनिक अलायंस भी है, तो कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर तो रखते हैं। और फिर एक पॉलिसी है ना चाइना की, मैंने बताया ना, पॉलिसी है ना, रिजीम को टॉपल करना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मैकेनिज्म अप्लाई किया जाता है ना?
सवाल ये बनता है कि इंडिया को कैसे बिहेव करना चाहिए? नहीं, हम इंडिया के कैरेक्टर को जज कर रहे हैं। तो इंडिया का कैरेक्टर एक कॉमन रिलेशनशिप रखने जैसा है। एक कॉमन एंगेजमेंट का पॉलिसी है ना? अ, जबकि ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं वो ऐसे रिजीम्स पसंद नहीं करती, है ना? ऐसी पॉलिसीज़ जो है ऐसे रिजीम्स पसंद नहीं करती। हमारे जितने भी नेबर हैं कोई हमसे खुश नहीं है, इवन नेपाल हमसे खुश नहीं है। हमको वो चाहते हैं कि हम लीडर बने, लेकिन हमें वो एटीट्यूड नहीं है कि हम लीडर बने और लीड करें। उनकी इश्यूज़ को एड्रेस करें, उनको क्या चाहिए वो हम उन्हें सप्लाई कर देते हैं, दे देते हैं। लेकिन हमें लीडरशिप क्वालिटी भी तो होनी चाहिए कि हम उन सभी को एक विज़न रखें और उनको लीड करें, जो हम एब्सेंट हैं। ये हम लैक कर रहे हैं। हमने उनको असिस्टेंस पॉलिसी दिया, जो प्रोग्राम होता है इकोनॉमिक लिंकेज वगैरह-वगैरह सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें एक लीडरशिप चाहिए। वो इस बात को देख रहे हैं, जिससे उनकी प्रॉब्लम भी एड्रेस की जाए, है ना? अ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एब्सेंट हैं हम, है ना? हमारी जो लीनियंसी है पॉलिसी में, लीनिएंट पॉलिसी है ना? रिलक्टेंट पॉलिसी है। ये आई थिंक सूटेबल नहीं है। हमें पावर प्रोजेक्शन करना चाहिए। पावर प्रोजेक्शन करने से अ, आपको लीडरशिप मिलती है। हुँ, इस रीजन में आपका क्या इन्फ्लुएंस है इंडिया का? नहीं, इस रीजन में आपके पास पर्याप्त एसेट है कि आप इन सभी चीज़ों को प्रॉपर्ली गैल्वेनाइज़ कर सकते हैं, है ना? आपके पास पर्याप्त बजट है, लेकिन पॉलिसी ओरिएंटेशन जो है वो एक अ, यू नो केवल एंगेजमेंट की पॉलिसी रखी गई है। लीडरशिप उनको वे फॉरवर्ड करना, ये पॉलिसी ना होने से प्रॉब्लम क्रिएट हो जो सार्क डिसमेंटल हो गया ना, उसके अलग नताइज भी हो रहे हैं, है ना? जस्टिफिकेशन ज़रूर है हमारे पास, लेकिन सार्क ना होने की वजह से एक कलेक्टिव सिस्टम भी नहीं हो रहा ना, एक सेंट्रल सिस्टम भी नहीं है। वो हर कोई एक एक होता है इनवर्ड, है ना? कलेक्टिव इनवर्ड लुकिंग, एक होता है आउटवर्ड लुकिंग। हर कोई डिसइंटीग्रेट हो रहा है। शार्क ना होने से बातचीत भी नहीं हो रही है, हर कोई दूसरी की तरफ अलाइनमेंट होना शुरू हो गया है। न कॉमन कोई एजेंडा, कॉमन कोई ग्राफ नहीं बन पा रहा, है ना? ये भी एक फेल्ड पॉलिसी है हमारी। मिस्टर जयशंकर बेहद इस पे कमेंट करें कि चाइना को, पाकिस्तान को हम इस तरह से कंटेन कर रहे हैं, उस तरह कर रहे हैं। लेकिन शार्क ना होने से कोई बातचीत नहीं हो रही ना, एक कलेक्टिव मैकेनिज़्म नहीं बन पा रहा। एक वो ओरिएंटेशन नहीं आ पाया, अप्रोच नहीं आ पा रहा। पीपल टू पीपल जो एक इनवर्ड लुकिंग नहीं अ, सेंटर की तरफ, है ना? देखने का एक तरीका होता है ना? वी आर ए कलेक्टिव सिस्टम ऐसी कोई आइडियोलॉजिकल मेंटालिटी बन के सामने आ नहीं रही। हर कोई नहीं आउटवर्ड अपना-अपना देख रहा है। कोई कॉमन एजेंडा नहीं है ना? तो सार्क को डिसमेंटल होने से ये प्रॉब्लम भी है कि हर कोई अलग-अलग स्टेट अपने इंडिविजुअल सोच रहे हैं। बिम्स्टेक बनाया गया, बिम्स्टेक भी पैरालाइज़ होने को है। नहीं, म्यांमार डीएक्टिव है, बांग्लादेश ने अपने मनमौजी हो गया है ना? और आगे चले जाएँ तो ये क्या नाम है इसका? आगे वाला स्टेट जो है, तो थाईलैंड, वो अपने मनमौजी हो गया है ना? तो फिर बिम्स्टेक भी काफ़ी इफ़ेक्टिव कहाँ रहा? बिम्स्टेक का अप्रोच क्या है ना? भूटान को फला-फला को आप 4, 6, 10 5, 7 स्टेट को एक साथ कर लेने से कोई ये इफेक्टिव स्टेट्स नहीं है ना? इस पूरे रीज़न को मुझे लगता है कि कलेक्टिव हमें लेना चाहिए था, सिंगल पॉलिसी के तहत। किसी को भी उनकी जो नीड्स हैं, उसको फुलफिल करना, ये और एक कॉमन वीज़ा पॉलिसी, कॉमन पीपल टू पीपल लिंकेजेस, इवन पाकिस्तान को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। उसका ज़्यादा दिनों तक आइसोलेशन वो चाइना की तरफ पूरा शिफ्ट कर रहा है ना? हमारे कंट्री के अंदर किसी क्रिटिसाइज़ करना भी उचित बात नहीं होती है। मैं इस बात को सब्सक्राइब नहीं कर रहा। मैं देख रहा हूँ कि इसके नुकसान हो रहे हैं, है ना?
बहुत दिन तक अगर आप अपनी वाइफ से नहीं मिलते ना, एक डिसएंगेजमेंट हो जाता है लंबा आधा, है ना? आप अपने लवर से बहुत दिनों तक ना मिले ना, एक डिसएंगेजमेंट हो जाती है। मैं आपको कॉमन समझा रहा हूँ, आप समझिए बात को। इस तरीके से एक 6 से 8 और 10-10 साल का गैप एक लॉन्ग पूरा कंप्लीट रीजन को डिसइंटीग्रेट कर दे रहा है। उसमें जो यू नो क्रक्स पाया जाता है रिलेशनशिप के लिए, फाउंडेशन जो वैल्यूज होती है ना, वो एब्सेंट हो जा रही है। नहीं, मिलना ज़रूरी है, चाहे टॉक कोई भी हो तो क्या, कुछ कोई प्रोग्रेस ना हो तो क्या, लेकिन मिलना ज़रूरी है। मिस्टर जयशंकर साहब से मैं पूछना, अगर मुझे आजकल तो पूछना अपराध है भारत में, लेकिन एक फ्रीडम नहीं, इंटेलेक्ट होने की वजह से हमें पूछना चाहिए कि तरीका हमें एक्सप्लेन करें। ज़्यादा दिनों तक अगर आप रिलेशनशिप नहीं रखते, तो रिलेशनशिप का क्या मीनिंग बनता है? अगर सारे स्टेट अलग-अलग इंडिविजुअल देख रहे हैं, श्रीलंका को उसने $3.7 बिलियन अभी परसों दे दिया। नेपाल को 15 दिन के पहले, नेपाल का प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया, है ना? पाकिस्तान उसके हाथ में है, मुजी हुआ, है ना? मालदीव का प्रेसिडेंट उसके कंट्रोल में है, म्यांमार उसके कंट्रोल में है। बचा कौन यहाँ पे? अब ये तो जो बांग्लादेश था जिसमें 15 साल की हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई, वहाँ पे इस्लामिस्ट आ गए, फंडामेंटलिस्ट आ गए। तो हमारे तो सारे नेबर जो हैं, वो चाइना ने पैसे फेंक करके इनको अपने फेवर में बना लिया है। अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर रहे? पावर प्रोजेक्शन क्यों नहीं कर रहे? इनको बताना होगा कि हम आपके बराबर नहीं हैं, है ना? आप हमारे बराबर नहीं हो, इस बात को समझो। पावर प्रोजेक्शन डिफरेंट काइंड ऑफ, और इनको एक्सेप्ट कराओ कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हम तुम्हारे नीड को फुलफिल कर सकते हैं। नहीं, ये जो हमारी एक बराबरी की पॉलिसी है ना, शायद ये स्टेट्स इसको समझ नहीं पा रहे, है ना? मेरी मेरा ये दलील है कि जो बराबरी का हम हर किसी को बराबरी पर रखते हैं, है ना? हम असर्टिव नहीं होते, एग्रेसिव नहीं होते। इस तरह लीडरशिप आई थिंक नहीं चलती। आजकल की ज़माना ही इसी तरह है ना? आपको लीडर बनना है तो आपको उनको समझाना होगा कि आप इस तरह समझें, है ना? समझ रहे हैं ना? तो मैं इस तरह समझ रहा हूँ कि ये जो तरीके हैं हमारे, यहाँ पे हम एब्सेंट मुझे नज़र आ रही है। और बैलेंसिंग पॉलिसी आप अडॉप्ट करते हैं, कभी आप मिलिट्री के हेल्प हेल्प करते हैं, और अगर आप मिलिट्री की हेल्प करें, तो सिटीज़न वहाँ के नहीं नाराज़ हो जाएँगे कि भारत एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और इसको सपोर्ट करना चाहिए था हमारे फ़ेवर में, जबकि वो मिलिट्री को कर रहा है। मिलिट्री कल टॉपल अगर हो गई, अगर डेमोक्रेटिक फोर्सेस के अंदर आई कभी मिलिट्री 10, 15, 5 साल जब भी वहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, है ना? तो लोग अगर आप मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं, तो लोग कहेंगे भारत विलेन है। और अगर इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा डेमोक्रेटिक सिस्टम को, तो अभी मिलिट्री के साथ पंगा हो जाएगा, है ना? तो भारत एक बैलेंसिंग अप्रोच ले रहा है। क्या ये बैलेंसिंग अप्रोच वहाँ के कॉमन सिटीजन समझ पा रहे हैं कि भारत क्या पॉलिसी ले रहा है? वो भी एक समस्या की बात बनती है। नहीं, एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा की सिचुएशन है कि हम किसको सपोर्ट करें, और ये कब तक चलेगा मिलिट्री रेजिम, कब तक नहीं चलेगी, क्या वो सीन बनेगा, है ना? तो लेकिन तब तक चाइना वहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर और अपने हिसाब से सिस्टम क्रिएट करने में लगा हुआ है, अपने का एक काइंड ऑफ सिस्टम डेमोक्रेटिक वहाँ पे। तो ये एक मुझे लगता है कि इंडिया को इससे प्रॉब्लम हो रही है ना? इंडिया चीज़ों को ढंग से मैनेज नहीं कर रहा। नहीं, इस पे तो क्रिटिसिज़्म बनता है। हुँ, नहीं, मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे शायद ब्यूरोक्रेट काफ़ी हाई लेवल को सोचते हैं, और लेकिन हाई लेवल का कुछ भी मामला है, लेकिन मामला कुछ भी गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि चाइना धीरे-धीरे यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर गया है। अपनी ग्रिप उसने बहुत तगड़ी बना ली है, और चाइना का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो क्योंकि ये धीरे-धीरे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में सारी कंट्रियाँ जाती जा रही हैं। ट्रेड होना बाकी सारी चीज़ें होना, ये तो स्टेट है तो होगा ही। नहीं, पॉलिटिकल एंगेजमेंट मुझे चाहिए, आई मीन, है ना? लेकिन जिस तरह चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है ना? अब पता नहीं है, अब नेबरहुड फर्स्ट है, नॉन रेसिप्रोकल पॉलिसी, बहुत कुछ अंग्रेज़ी बोलते हैं लोग। नॉन रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल क्या होता है ना?
रेसिप्रोकल ही होता है। नॉन रेसिप्रोकल क्या होता है? मटेरियल लेना, ये नॉन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप नहीं है। हर रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल होती है ना? अगर आप 2, 4, 10 बिलियन किसी को देते हैं तो एज ए रिजल्ट वो अपना पॉलिटिकल अलाइनमेंट कुछ ना कुछ शो करता है आपके साथ, अफेक्शन शो करता है ना? वो नॉन रेसिप्रोकल पॉलिसी नहीं है। हर पॉलिसी रेसिप्रोकल होती है ना? देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, है ना? अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो उससे वो कुछ ना कुछ गुडनेस या फिर कुछ ना कुछ उससे लेते हैं, है ना? या जो अपनी सॉवरेनिटी है वो लूज करता है। कोई फ्री लंच इस दुनिया में नहीं होता, है ना? तो जो भारत ये बोलता है कि हम ये हैं वो हैं, वो मुझे मुझे अपने यहाँ पे जो नेवर, इसीलिए तो हम नेवर हिट हमारी फर्स्ट पॉलिसी, ये पॉलिसी शायद लोग समझ नहीं पा रहे, है ना? इवन नेपाल नहीं समझ पा रहा। हम्म। तो अब हमको समझने की जरूरत है कि कुछ ना कुछ गलत है। हमें लीडर बनने की जरूरत है एशिया का, साउथ एशिया का। जबकि हम लीडरशिप रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं। ये बात देखनी होगी। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं क्या चीज़ बनता है आगे चल के।